तूने केवल पाप किया। याद करो तुम उस जीवन को जब तुम पढ़ने जाते थे। माता पिता और अच्छा, तो आपने क्या बोला महाराज जी कितनी देर बाद? हमको बोला आपको सीताराम माता को अक्सर में आया महामिलन में हम उससे स्वयं नाम को तक के लिए आया और उसके दर्शन के लिए आया। महाराज जी ने क्या कहा आपसे? महाराज जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। महाराज जी से बोला, महाराज जी बोले ठीक है नाम को तक के लिए सीताराम बाबा बहुत अच्छा है, हम कांदा बाबा बहुत अच्छे हैं, उसका सीता हम बहुत अच्छा है। राधे राधे कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसा लग रहा है कि सतयुग द्वारा से लौट रहा है। सच में ऐसा ही मैं कह पाऊंगा कि इतना सुंदर ऐसा माहौल मतलब देख के हृदय बहुत प्रसन्न है। भक्ति जो है ना बच्चों में, बुजुर्गों में, बूढ़ों में, सभी के अंदर चरम पर है। और जब महाराज जी यहाँ से गुजरे थे तो एक अलौकिक ऊर्जा जैसा अनुभव होता है, हर व्यक्ति को होता है। चाहे हम कितने भी समय के थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा लगता है कि उस समय तरोताजा महसूस कर रहे हैं और दर्शन करके अलौकिक अनुभूति महसूस होती है। और महाराज जी से मिलने के लिए मैं खुद ही कुछ पंक्तियां लेके आया था। प्रयास करूंगा कि उनके समक्ष भी वो पंक्तियां रखूं और आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं उन पंक्तियों को रखना चाहूंगा जिसमें जिस कार्य को महाराज जी बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये पंक्तियां तैयार हुई हैं, उन्हीं की कृपा से हुई हैं, उन्हीं की प्रेरणा से। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि अंडा मांस तो खाया तूने, अब क्यों रोता है प्यारे, तूने मारा है जीवों को, तुझको अब विधि मारे, दो भागों में कर्म बटा है, तीजा कोई भाग नहीं, पाप कर्म से तुझे बचा ले, ऐसा कोई राग नहीं, खोया तूने धर्म जगत में, पाप को गले लगाया है, तूने गलत किया है जग में, अब तेरा नंबर आया है। समय समय पर तुझे बताया पर तूने ना ध्यान दिया, दया नहीं की तूने जग में, तूने केवल पाप। याद करो तुम उस जीवन को जब तुम पढ़ने जाते थे। माता पिता और गुरु सका सब रोज तुम्हें समझाते थे, जिनको खाया था तूने वो भी जीना चाहते थे, तेरी शक्ति के आगे वो तड़प तड़प मर जाते थे, चीख चीख कर वे चिल्लाते, फिर मलमूत्र निकलता था, तेरी शक्ति के आगे पर जोर एक ना चलता था, जीव स्वाद के चक्कर में तूने बहुतों को मारा है, अब तो दंड मिलेगा तुझको इसमें दोष तुम्हारा है, जैसी करनी वैसी भरनी, क्या तुमको यह याद नहीं, क्या जीवों पर दया करें सब इतना भी अब याद नहीं, रोने से नहीं पाप कटेंगे अब तो दंड ही पाएगा, जैसे दर्द दिया था तूने वैसे ही दर्द तू पाएगा, तेरा निर्णय खत्म हुआ अब विधि का निर्णय आया है, तेरे कर्म ध्यान में रखकर विधि ने भाग्य बनाया है, विधि ने दंड दिया जो तुझको अब उसको स्वीकार करो, उसे भोग कर पाप मिटाओ, उससे मत इनकार करो, वन खरगोश जगत में केवल अब तो घास ही खाओगे, बिना घास के मर सकते हो पर मांस कभी नहीं खाओगे, ऐसा नियम दिया है विधि ने, तुम सात्विक बन जाओगे, शुद्ध शाकाहारी बन जाओगे, कभी कभी तो जंगल में हिंसक तुम पर घात लगाएंगे, नोच नोच कर खाने को तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तब भाग भाग कर जान बचेगी, घास भी नहीं खा पाओगे,
कहो खुद की रक्षा के लिए तो किसको तुम बुलाओगे। जख्म लगे होंगे तन में पर नहीं मरहम मिलने वाली। फिर चाहे कितना भजन करो पर विधि नहीं सुनने वाली। फिर चाहे कितना भजन करो पर विधि नहीं सुनने वाली। फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम भोजन करने जाओगे, जख्म लगे हुए तन से फिर दौड़ कभी नहीं पाओगे। तुम चीखोगे चिल्लाओगे फिर मलमूत्र भी त्यागोगे। नोच नोच कर वे खाएंगे तुम अपने प्राणों को त्यागोगे। तब तुम्हारे पाप पूर्ण हों फिर इस योनि में आओगे। मौका फिर से मिलेगा तुमको, क्या फिर तुम दया दिखलाओगे। यदि दया की फिर तो तुमने जीवन से मुक्ति पाओगे। यही रहस्य जीवन चक्र का, क्या अब इसे समझ पाओगे। करो संकल्प आज ही तुम अंडा मीट न खाओगे। मान लो आज बात हमारी, शायद कष्टों से बच जाओगे। ऐसे संकल्पों से ही अपना जीवन धन्य बनाओगे। परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों को समर्पित ये पंक्तियां आप सभी के द्वारा मैं उनके चरणों तक पहुंचाने का आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कहाँ से आए? मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। तैनाती कहाँ चल रही है? तैनाती मेरी छत्तीसगढ़ में है अभी जी। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। आप सभी कहाँ से आए हैं? तहसील चूरू डिस्ट्रिक्ट और सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हरियाणा से। तो यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आनंद। महाराज जी के दर्शन हो गए? अच्छे से हो गए। महाराज जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। क्या बोलोगे महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छे हैं।